हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज के इस वीडियो में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यानी 5 नंबर का आता है, यानी पेपर में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। या इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। यही क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो ये होता है, इसी में से एक आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का है। इससे बहुविकल्पी भी पूछा जाता है क्वेश्चन, लघु उत्तरीय भी पूछा जाता है और अति लघु उत्तरीय में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसका हम पूरा निगमन देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज आती रहती हैं। तो आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेडिंग है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसमें +Q व -Q कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर स्थित हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसका डिफिनीशन है कि अल्प दूरी में 2 आवेश रखे जाते हैं, तो उसे द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे जो आवेश है एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर स्थित हैं, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना कि द्विध्रुव के आवेश +Q व -Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 हैं। चित्र से स्पष्ट है कि आवेश +Q से बिंदु P की दूरी R-L है और आवेश -Q से इसकी दूरी R+L है। अतः इसको हम देख लेते हैं, चित्र से देख लेते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है AB, तो B पर जो आवेश है वो -Q है, A पर आवेश +Q है। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 2L होता है। द्विध्रुव में अल्प दूरी लेते हैं, तो 2L यहाँ पे अल्प दूरी है। इसका जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु को हम O से लिख लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो L होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी L होगी। टोटल दूरी है 2L हो जाएगी। और हमें बिंदु P पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E निकालना है। तो मूल बिंदु से यानी A और B के मध्य बिंदु O से लेकर बिंदु P तक की दूरी R है। तो +Q से जो इसकी दूरी हो जाएगी, +Q से जो दूरी होगी वो R-L हो जाएगी। और यहाँ से -Q से जो दूरी होगी बिंदु P तक की वो R+L हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो R है और +L और बढ़ जाएगा और इसमें L घट जाएगा। और +Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो वेक्टर E1 है और -Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो वेक्टर E2 है। और इसका जो परिणामी है हमको P पर निकालना है वो वेक्टर E निकालना है। तो हम पहले E1 की वैल्यू रख लेते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र है +Q के कारण आवेश +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 K परावैद्युतांक है और फार्मूला होता है Q/R होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र का वो होता है 1/4πε0 K Q/ जो दूरी होती है R²। तो यहाँ पे जो दूरी है +Q से लेकर बिंदु P तक की वो R-L है, तो यहाँ पर R-L का होल स्क्वायर कर दिया गया है। यहाँ पे यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 = 1/4πε0 K और यहाँ पे जो चार्ज है +Q चार्ज है, तो +Q के जगह हम Q लिख लिए, Q/ जो दूरी है यहाँ तक की बिंदु P तक की दूरी है ये R-L, तो इसकी दूरी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो E1 = 1/4πε0 K Q/R-L का होल स्क्वायर, जो AP की दिशा में इसका डायरेक्शन होगा। यानी वेक्टर E1 की जो दिशा है वो AP की दिशा में होगी, यानी ये ऐसी दिशा में। अब इसी तरह E2 की वैल्यू रखेंगे तो E2 = हो जाएगा, यानी -Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ जाएगा 1/4πε0 K Q/R+L का स्क्वायर। यानी क्योंकि B से लेके P तक की दूरी जो है वो R+L है, जहाँ की दूरी हम लेंगे R+L का होल स्क्वायर। ये PB दिशा में है, PB की दिशा में।
क्योंकि बिंदु P पर तीव्रताएं E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी तथा परिणामी तीव्रता E की दिशा E1 की दिशा में ही होगी, क्योंकि E1 बड़ा है E2 से। क्यों बड़ा है E1 E2 से, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे E1 E2 की वैल्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो E1 में जो हर वाला है r माइनस एल का होल स्क्वायर, जो कि ये कम है क्योंकि डिस्टेंस r में कुछ कमी हुई है, तो इसका जो हर वाला है डिनोमिनेटर वो कम है, तो इसलिए E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। और यहाँ पे E2 में r प्लस एल है, यानी इसका जो हर वाला है वो E1 की अपेक्षा कुछ बड़ा होगा, तो जब बड़ा होगा तो ये E2 की वैल्यू कम करेगा, तो E2 की वैल्यू E1 से कम होगी। तो परिणामी तीव्रता जो निकालेंगे E इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि E1 बड़ा है E2 से, इसलिए E1 को हम E1 से E2 को घटाएंगे। तो फार्मूला जो ऊपर वाला था E1 E2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हो जाएगा 1/4π0 K Q अपान R माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1/4π0 K Q अपान R प्लस एल का स्क्वायर। इसमें E1 E2 की वैल्यू हम पुट कर दिए इसी फार्मूले पर। तो यहाँ से हम Q अपान 4π0 K कामन निकाल लेंगे, यहाँ से Q अपान 4π0 K कामन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो बचेगा वो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस एल का स्क्वायर। जिसको हम LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Q अपान 4π0 K R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। जिसको हम कुछ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये Q अपान 4π0 K R प्लस एल यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे 2RL प्लस 2RL दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 4RL या LR, और नीचे जो बचेगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम Q को या अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये 1/4π0 K, यहाँ पे 4 को हम लिखेंगे 2, एक बार लिखेंगे इसको L के साथ 2L, और जो R है R बाहर लिख देंगे अपान वही नीचे जो है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है 2QL। चूँकि Q इंटू 2L जो है वो वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो जहाँ पे जो P है वो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है, और वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, यानी दो आवेशों को अल्प दूरी में रखा जाए तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण P इक्वल टू होता है 2QL। तो फार्मूले से हो जाएगा E इक्वल टू 1/4π0 K, और यहाँ पे Q इंटू 2L के स्थान पर रख देंगे P, तो हो जाएगा 2PR अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। यदि द्विध्रुव की लंबाई के सापेक्ष प्रेक्षण बिंदु P की मध्य बिंदु O से दूरी R बहुत अधिक है, यानी जो R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है वो अल्प दूरी से 2L से बहुत ज़्यादा है, तो R की तुलना में L स्क्वायर का मान अपेक्षणीय होगा, यानी बहुत ही कम होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। अतः इस दशा में द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो L की वैल्यू है, L स्क्वायर की वैल्यू है इस फार्मूले में, L स्क्वायर के स्थान पे हम लगभग 0 रख लेंगे। तो ऊपर वाले फार्मूले से L के स्थान पे हम 0 रख देंगे, L स्क्वायर के स्थान पे। तो जो ऊपर वाले फार्मूले से आ जाएगा E इक्वल टू 1/4π0 K 2P अपान L की यहाँ पे 0 रखेंगे तो आ जाएगा ये 2PR अपान R स्क्वायर फिर पूरे के स्क्वायर, तो यानी R की पावर 4। तो एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2P अपान R की पावर 3। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। E इक्वल टू F/Q से इसका जो मात्रक निकालेंगे हम, तो बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और Q चार्ज है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/4π0 K 2P अपान R3। ये वैद्युत द्विध्रुव का अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। यदि द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में रखा है, तो निर्वात अथवा वायु के लिए जो K की वैल्यू होती है, परावैद्युतांक की वैल्यू होती है, वो 1 होता है निर्वात अथवा वायु के लिए। तो ऊपर वाले फार्मूले में हम K के स्थान पे 1 रख देंगे, तो यह आ जाएगा E इक्वल टू 1/4π0 2P अपान R³ न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये किसके लिए है, ये निर्वात अथवा वायु के लिए है। अगर कोई परावैद्युतांक पदार्थ है तो उसके लिए यह फार्मूला लगाएंगे।
तो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा जो है वो द्विध्रुव के अक्ष के सदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों या फ्रेंडों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, यानी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत है, जैसे मैथमेटिक्स हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस टॉपिक पर वीडियो बताएं कि बनाना है ये भी बताएं, तो जल्द ही उस पर वीडियो मैं बनाऊँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।